सभी देशवासियों को कोटि कोटि नमन एवं सुप्रभात। हर दिन के भांति आज भी आप लोगों को मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रवचन के माध्यम से ईश्वर की अनुकंपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर मैंने लिखा है। चलिए आइए प्रवचन की ओर चलते हैं। जब तक संसार से माया टूटता नहीं तब तक भगवान उसको अपनाता नहीं। जीव अज्ञानतावश अपने आप को अपना परिवार को ही अपना मानता है, पर ऐसा नहीं है। न तो यह शरीर अपना है न तो परिवार अपना है। सांसारिक विचार वाले अपना मानते हैं, पर संत सभी को अपना मानते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। जब तक शरीर में ईश्वर का वास है तब तक आप धर्म, उपकार, सहनशीलता, दयालुता, परोपकारता रहता है, वह सही में धार्मिक है। दिखावटी प्रेम मत करो, अंतरात्मा से प्रेम करो तो भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। भक्त कभी किसी को धोखा नहीं देता, अपमान नहीं करता, हमेशा उपकार की भावनाएं सोचते रहता है। भक्तों को अपमान मिलता रहता है लेकिन वह प्रभु के कृपा समझते रहता है, उससे उसका उन्नति होता रहता है, भक्त बढ़ते रहता है। आज तक संसार में जितने भक्त हुए हैं उन्हें कष्ट, अपमान, यहाँ तक कि उनको सठ तक भी कहा जाता है, लेकिन भक्त भगवान को अपनाता ही जाता है। आज तक संसार में जितने भक्त हुए हैं उन्हें अपमान, कष्ट दिया गया है। उदाहरण में रैदास, अजामिल, गणिका, तुलसीदास, प्रहलाद, सूरदास, रसिक खान, ध्रुव सत्य के मार्ग पर चले तो कष्ट हुआ, पर अंत में मुक्ति को प्राप्त होगा। संतों को बुरा भला कहने वाले उन्हीं के ग्रंथ लिखा हुआ पढ़ पढ़ के ज्ञान को प्राप्त करता है, दुनिया को बताता है। वही दुनिया उनको अपमान करता था। भगवान इतने भक्त को मानते हैं कि अपना मान का भी प्रवाह नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु के नियम बदलते देखा। अपना मान जाए तो जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया। भीष्म बोले, प्रभु मुझे इतना ही देखना था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। कि भगवान भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जब एक गेहूं का दाना बोते हो तो कुछ समय बाद वो हमें हजारों दाने देते हैं, हजारों दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा ईश्वर भी ऐसे ही देते हैं। शरीर का एक अंग चला जाए तो कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार समय चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय का लाभ व्यक्ति को लेना चाहिए। समय रहते दान करना चाहिए, समय रहते उपकार करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह सकेगा। अंतिम में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जो जस करे तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसका फल मिलता है। जैसे सब्जी बना दिया जाए, उसमें नमक न डाला जाए तो सब्जी बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार शरीर के रहते भगवान के भजन नहीं किया तो शरीर बेकार हो जाएगा। भक्त को लोग पागल कहते हैं, सही में वो पागल है, लेकिन भगवान के लिए पागल है। जो भगवान के लिए पागल होता है वह भगवान को प्राप्त करता है। जो संसार के लिए पागल होता है वह संसार को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति 84 लाख योनियों का शिकार बनता है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवता लोग मनुष्य शरीर को पाना चाहता है, पर उनको यह शरीर नहीं मिलता। कितने आप
महान हो, फिर भी भगवान को नहीं अपनाते। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक सुनिए। रघुपति राघवे राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघवे राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय प्रभु राम।